हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शन को डिफ़ाइन किया था, फंक्शन की एग्जांपल देखी थी और देखा था कि हमारे पास दो कंडीशन हैं जो उसकी डेफिनेशन में ही आती हैं कि अगर तो ये फुलफ़िल हो जाए तो हमारे पास कोई एक फार्मूला जो है वो हमारे पास फंक्शन होता है। अगर तो वो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो फार्मूला है वो एक फंक्शन नहीं है। वो कंडीशन ये थी कि एक तो डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए। ये हमारे पास पहली कंडीशन थी। फिर हमने कहा कि इसकी दो सेकंड कंडीशन ये थी कि वो जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू हमने हमने डोमेन के हर एलिमेंट को असाइन करनी है वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। आज हम फंक्शन को मोर डिटेल से पढ़ते हैं और आज हम फंक्शन की कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन की एक टाइप देखते हैं जिसको हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। Let a function f from x to y such that range of f is equal to set y, then f is called surjective or onto function। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन है, अगर तो हमारे पास रेंज जो है वो सेट y के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक सर्जेक्टिव या ऑनटू फंक्शन है। यहाँ पे एक बात रिमाइंड कर लें कि हमारे पास को सर्जेक्टिव या ऑनटू वो एक फंक्शन है, तो हमारे पास जो दो कंडीशन है यानी कि हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन होनी और वो वैल्यू यूनिक हो, ये हमारे पास जो दो कंडीशन हैं ये फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमें मोर क्लियरिफाई होगा कि हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है। फंक्शन की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इनटू फंक्शन। इफ़ द रेंज ऑफ फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू सेट वाई इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शन। अगर तो हमने कोई एक फंक्शन लिया है, हमने लेट किया कि जो हमारे पास वो फंक्शन है वो एक्स से वाई तक है। अगर तो हमारे पास जो रेंज है वो इक्वल वाई के नहीं आती तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, अगर तो हमारी जो रेंज है वो इक्वल सेट वाई के आ जाए तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन, अगर इक्वल ना आए तो वो हमारे पास इनटू फंक्शन। ये हमारे पास मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे लास्ट टाइम हम फंक्शन को देखते थे, यहाँ पे भी मैंने दो एग्जांपल्स ली हैं। हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन कौन सा है, कौन सा है। सबसे पहले देखें तो मैंने यहाँ पे एक्स लिया है, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन जो था वो क्या था, फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ए को वैल्यू असाइन हुई 1, बी को वैल्यू असाइन हुई 2, सी को वैल्यू असाइन हुई 3। यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो रही है और एक एलिमेंट को कोई एक वैल्यू ही असाइन हो रही है। यानी जो पहली कंडीशन थी कि हर एलिमेंट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए और वो एक ही वैल्यू असाइन, यूनिक का मतलब कि जस्ट एक वैल्यू असाइन हो, तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन तो फुलफ़िल हो गई। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये सेट वाई था, ठीक है, और हर एक एलिमेंट को कोरोस्पोंडिंग कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। हमारे पास सेट वाई में 3 एलिमेंट्स थे और हमारे पास जो रेंज आई है वो भी 3 है, तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो रेंज है, रेंज का सेट है, रेंजेस का सेट है वो इक्वल आ गया सेट वाई के। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सी एग्जांपल है ये फंक्शन की। हमने देखा कि हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो रही है, हमने तो, और वो वैल्यू एक ही असाइन हो रही है, इसका मतलब यूनिक वैल्यू असाइन हो रही है डोमेन के हर एक एलिमेंट को। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास जो सेट वाई था उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद थी 5। ठीक है, लेकिन हमने देखा जो हमारे पास रेंजेस आई हैं वो आई हैं 4। यानी कि हमारे पास जो रेंज का सेट है उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और जो हमारे पास सेट वाई था वो हमारे पास उसमें 5 एलिमेंट्स थी।
यानी कि हमारे पास जो रेंज थी वो सेट वाई के इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो फंक्शन है ये एक इनटू फंक्शन है। ये नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है या ये कौन सी टाइप है फंक्शन की। तो सबसे पहले देखिए, तो हमने क्या किया था, हमने कहा था कि दो कंडीशन है, डोमेन के हर एलिमेंट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन वैल्यू असाइन हुई, बी को 2 और 3 वैल्यू असाइन हो रही है, सी को वैल्यू असाइन हुई 4। अब देखिए, हम देखते हैं कि क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं होती। अब देखिए, ए को तो ए की वैल्यू असाइन हुई है, लेकिन जो बी एलिमेंट था उसको 2 और 3 दो वैल्यूज़ असाइन हुई है, जिसका मतलब कि हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी जो थी कि हमारे पास यूनिक वैल्यू असाइन होनी चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रही। तो ये एग्जांपल हमारे पास एक फ़ंक्शन ही नहीं है। जब ये हमारे पास फंक्शन की एग्जांपल नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन की कोई भी टाइप को फुलफिल नहीं करेगा। नेक्स्ट हम फंक्शन की एक और टाइप पढ़ते हैं। ये फंक्शन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है जो ग्राफ बनाते वक्त हमें बहुत ही यूज़फुल होती है। हाँ, ये टाइप को ज़रा गौर से समझिएगा। नेक्स्ट जब हम ग्राफ का लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये टाइप बहुत यूज़फुल होगी। वन फंक्शन, लेट अ फंक्शन f from x to y such that distinct element of x has distinct values, then f is called one function। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये डेफिनेशन कहती है कि हमारे पास x के एलिमेंट, सेट x के एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल्स में a b c ये वाले हमने ये जो एलिमेंट्स हैं ये x के एलिमेंट्स हैं, जो 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स जो हमने अबव एग्जांपल्स में पढ़े ये हमारे पास सेट y के एलिमेंट्स थे। तो वन फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि अगर हमने x के हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन की है और वो वैल्यूज़ इस तरह असाइन की है कि हमारे पास एक वैल्यू जस्ट एक ही एलिमेंट को असाइन हो। मीन्स अगर हमने वन को वैल्यू असाइन की है 2 और 2 को वैल्यू असाइन की है 3, 1 और 2 मैं एज अ डोमेन ले रहा हूँ और 2 और 3 मैं एज अ रेंज ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें ये मोर क्लियरिफाई हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमने जो एक एलिमेंट को वैल्यू असाइन कर दी है वो हम किसी दूसरे एलिमेंट को वैल्यू ना असाइन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है। यहाँ पे मैंने a को वैल्यू असाइन की है 1, b को वैल्यू असाइन की है 3 और c को वैल्यू असाइन की है मैंने 2। तो देखिए, मैंने वैल्यूज़ असाइन की है, यूनिक असाइन की है, और देखें मैंने जो a को वैल्यू असाइन की है वो किसी ना b को असाइन की है ना c को असाइन की है। जो b को वैल्यू असाइन की है वो ना c को असाइन हो रही है ना a को असाइन हो रही है। ठीक है, मीन के जो a को वैल्यू असाइन हो रही है वो जस्ट a को ही असाइनिंग हो रही है वैल्यू, जो b को वैल्यू असाइन हो रही है वो जस्ट b को असाइन हो रही है, ना c को हो रही है ना a को हो रही है। तो मीन ये हमारे पास जो फंक्शन है ये कौन सा होगा, वन फंक्शन। नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, हम देखते हैं कि हमने इस एग्जांपल में देखे a को वैल्यू असाइन हो रही है 1, b को वैल्यू असाइन हो रही है 2 और c को भी वैल्यू 2 असाइन हो रही है। हम फंक्शन की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं कि हर एक एलिमेंट को वैल्यूज़ असाइन होनी चाहिए। वो वैल्यू एक एलिमेंट को एक वैल्यू असाइन होनी चाहिए, यानी a को वैल्यू 1 असाइन हुई, b को वैल्यू 2 असाइन हुई, c को भी वैल्यू 2 असाइन हुई। यहाँ पे देखिए कि एक एलिमेंट को जस्ट एक ही वैल्यू असाइन हो रही है। ये फंक्शन की डेफिनेशन तो फुलफ़िल हो रही है, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो वन फंक्शन की डेफिनेशन है उसको फुलफ़िल कर रही है ये एग्जांपल की या नहीं। a को वैल्यू 1 असाइन हुई, ओके, b c को वैल्यू 1 असाइन नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे तो हमारी कंडीशन 1 के लिए ओके है, लेकिन हम नेक्स्ट एलिमेंट, हमने सारे एलिमेंट्स को देखना है। अब देखिए, b को वैल्यू असाइन हुई 2, c को वैल्यू असाइन हुई 2,
बी को भी 2 असाइन हो रही है और सी को भी 2 हो रही है, जिससे हमें पता चला कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि बी और सी को सेम वैल्यूज़ असाइन हो रही हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू 3 ले ली है, अगर मैं अब सी को वैल्यू 3 असाइन कर देता, ठीक है, तो देन हमारे पास ये जो एग्जांपल थी ये हमारे पास 1 1 फंक्शन की एग्जांपल बन जाती। लेकिन फ़िलहाल ये जो एग्जांपल थी, यानी अगर यहाँ पे 3 वैल्यू ना रखी जाए तो ये एक फ़ंक्शन तो है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है। अब देखिए हम इस एग्जांपल पर थोड़ा गौर करते हैं। हमने कहा था कि हर एक एलिमेंट को वैल्यू असाइन होनी चाहिए, लेकिन देखिए ए को वैल्यू असाइन हो रही है 2 1, बी को वैल्यू असाइन हो रही है 2, लेकिन सी को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो रही। अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि सी को हाँ, कोई एक पॉसिबिलिटी आपने बतानी थी कि हम सी को कोई एक वैल्यू असाइन करें, देन हमारे पास ये जो है वो फंक्शन बन जाता है। और आपने बताना है कि हमारे पास से हम सी को किस एलिमेंट से मिलाएं, जो हमारे पास ये एग्जांपल है वो हमारे पास 1 1 फंक्शन को फुलफ़िल हो जाए। नेक्स्ट हम फंक्शन के कुछ और टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f from x to y is called injective function if f is 1 1 and into function। 1 1 फंक्शन हमने अभी स्टडी की है और इंटू भी अभी स्टडी की है। 1 1 की ये कंडीशन थी कि हर एक वैल्यू को कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो और वो वैल्यू किसी दूसरे एलिमेंट को असाइन ना हो। इंटू को हमने पढ़ा था, वो ये था कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो रेंज जो है वो जो हमारे पास रेंज है वो सेट वाई के इक्वल ना हो, तो ये हमारे पास इंटू की कंडीशन थी। अब हम बाइजेक्टिव फंक्शन करते हैं। इफ़ अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज़ 1 1 एंड ऑन, देन f इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कि हमारे पास 1 1 की वही कंडीशंस ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो भी हमने अभी स्टडी किया है। वो था कि हमारे पास अगर तो रेंज जो है वो सेट वाई की इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं कुछ। यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ए को वैल्यू, बी को वैल्यू, सी को वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब देखिए हमने ये 1 1 की कंडीशन होल्ड हो रही है, यानी ए को वैल्यू असाइन हुई और वो वैल्यू फिर किसी भी दूसरे एलिमेंट को असाइन नहीं हुई। ये 1 1 की कंडीशन को होल्ड करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सी टाइप बन रही है। तो देखिए कि हमारे पास जो रेंज का सेट था, जो रेंज आई है वो आई है 3 4 और 1 3 4, ठीक है। तो जो सेट वाई के इक्वल नहीं है, सेट वाई में 1 2 3 और 4 4 एलिमेंट्स थे और हमारे पास जो रेंज में आई है वो आई है 1 3 और 4। जो रेंज जो है वो सेट वाई के इक्वल नहीं है, इस वजह से ये जो हमारे पास फंक्शन है ये होगा हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हम ये एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ए को वैल्यू साइन हुई 1, बी को वैल्यू हुई 3, सी को वैल्यू साइन हुई 2। ए को जो वैल्यू साइन हुई है वो बाकियों को नहीं साइन हुई, जो बी को वैल्यू साइन हुई है वो किसी दूसरे एलिमेंट को साइन हुई, जो सी को एलिमेंट को वैल्यू साइन हुई है वो बाकी किसी को भी असाइन नहीं हुई। 1 1 जो कंडीशन थी वो होल्ड कर गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कौन सी और टाइप है। देखिए कि जो हमारे पास रेंज का सेट है वो है हमारे पास 1 2 और 3, और जो हमारे पास सेट वाई है वो उसमें भी 3 ही एलिमेंट थे 1 2 3। रेंज हमारे पास किस तरह बनी 1 2 3 कि ए को वैल्यू 1 असाइन हुई तो ये जो एलिमेंट है 1 ये रेंज के सेट में आ गया। बी को वैल्यू 3 असाइन हुई तो ये भी रेंज में आ गया। सी को वैल्यू असाइन हुई 2 तो ये भी रेंज में आ गया, ठीक है। तो रेंज में हमारे पास 1 3 और 2 ये एलिमेंट आ गए जो कि सेट वाई के इक्वल थे। तो इस वजह से ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये किसकी एग्जांपल बन गई, ये हमारे पास 1 1 एंड ऑन 2। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप हो गई, ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। ये एग्जांपल तो हो गई हमारे पास बाइजेक्टिव की। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बनाई हैं, आप इनको सॉल्व करें और कमेंट्स में इसका आंसर बताएं। और अगर ये एग्जांपल्स आपसे सॉल्व ना हो तो कमेंट्स में इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट
इंशाल्लाह मैं और नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।